हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू ऑल आर वेल। आज हम जानेंगे मदरबोर्ड्स और इसके कंपोनेंट्स के बारे में, और हाँ, बात करेंगे कि ओवरक्लॉकिंग और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी कि BIOS के बारे में। तो चलिए पहले जान लेते हैं ओवरक्लॉकिंग क्या होता है। It seems strange when you turn something basic to its higher capabilities. In computer system, this can be achieved by overclocking your system. This can be done when you do small changes in your settings of the core components of your computer to make it function at higher rate. CPU के core components जैसे कि प्रोसेसर, मदरबोर्ड, चिपसेट, रैम और ग्राफिक कार्ड्स की वो components हैं जो ओवरक्लॉकिंग की हेल्प से अपग्रेड किए जा सकते हैं। इन कंपोनेंट्स के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं सच एज क्लॉक स्पीड, बस स्पीड एंड वोल्टेज लेवल्स, जिन्हें हम स्मॉल चेंजेस करने के बाद इनकी फुल कैपेबिलिटीज़ तक बूस्ट कर सकते हैं। पर हाँ, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि ओवरक्लॉकिंग के बाद हमारा हार्डवेयर भी डैमेज हो सकता है। और हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि CPU का टेम्परेचर 70 to 75 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा एक्सीड ना करे। तो अब जानते हैं हम कि ओवरक्लॉकिंग करते कैसे हैं। पहले हमें जाना है PC के BIOS सेटअप यूटिलिटी पे, और वहाँ पे चूज़ करना है CPU फ्रीक्वेंसी ऑप्शन। इससे हम अपने CPU की FSB स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। वहाँ पे हमें ओवरक्लॉकिंग ऑप्शंस को ऑटोमेटिक से मैनुअल पे सेलेक्ट करना है और CPU फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करनी है। इसके बाद हमें वोल्टेज का भी ध्यान रखना है कि वो ज़्यादा एक्सीड ना करे। फिर हमें मेमोरी क्लॉक स्पीड को भी इंक्रीज़ करना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्लॉक स्पीड क्या होता है तो हमारी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे सजेशन आ रहा है ऊपर, उस पर क्लिक कर दीजिए। हमने CPU क्लॉक स्पीड और मेमोरी क्लॉक स्पीड को तो इंक्रीज़ कर लिया, पर इससे होगा क्या? Once we have changed the settings of BIOS system, the system will run stably. मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे अपने 1.8 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर परचेज़ किया आपने, तो ओवरक्लॉकिंग के बाद वो 3 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड तक वर्क कर सकता है, और वो भी फ्री में। अब बात करते हैं मदरबोर्ड्स की। मदरबोर्ड अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट वाइटल कोर कंपोनेंट्स है कंप्यूटर सिस्टम का। मदरबोर्ड बेसिकली इज अ ब्रिज दैट शफल्स डेटा बिटवीन वेरियस सब सिस्टम विच आर प्रोसेसर, मेमोरी एंड स्टोरेज, इवेंचुअली रिजल्टिंग इन द आउटपुट। मदरबोर्ड प्राइमरी मीडियम है डेटा ट्रैवलिंग के लिए इनसाइड ए CPU। फर्स्ट ग्लैंस इनसाइड ए CPU कैबिनेट मस्ट बी इंटिमिडेटिंग टू यू, बट आप केबल्स को साइड करेंगे तो नीचे होगा एक बोर्ड जिस पे काफ़ी सारे कंपोनेंट्स इंटीग्रेटेड होंगे। जस्ट एज रेलवे ट्रैक्स डिसाइड द रूट ऑफ ट्रेन, बसेस यानी कि बाई डायरेक्शनल यूनिवर्सल स्विचेस ऑन द मदरबोर्ड डिसाइड्स द रूट ऑफ डेटा ट्रांसफर बिटवीन वेरियस सब सिस्टम्स। अब जानेंगे इसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। We know all the internal and external components are directly and indirectly attached to the motherboard, जैसे कि D sub पोर्ट जिससे मॉनिटर कनेक्टेड होता है, AGP स्लॉट जिससे ग्राफिक कार्ड अटैच्ड होता है, या फिर PCI स्लॉट। तो मदरबोर्ड का सबसे पहला और बेसिक कंपोनेंट क्या होता है वो देखते हैं। ये होता है चिपसेट। इट इज़ द कंपोनेंट विच ड्राइव्स द मदरबोर्ड एंड इट डिटरमाइंस द कैपेबिलिटी with core components such as processor, memory and graphic card. Intel, AMD, Nvidia, SIS are the major chipset manufacturers. Next आता है North Bridge. This chipset interconnects CPU, RAM, graphic card and South Bridge. और हाँ, Intel के CPUs में मेमोरी कंट्रोलर भी होता है जिसे कहते हैं मेमोरी कंट्रोलर हब, MCH। ये मदरबोर्ड के अपर हाफ में प्लेस्ड होता है। देन थर्ड, साउथ ब्रिज। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब। दिस चिपसेट कनेक्ट्स ऑल द इनपुट एंड आउटपुट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर to the processor through North Bridge. South Bridge define what onboard IDE controller
USB controller, sound card and Ethernet adapter goes into your computer system. Next आता है FSB यानी कि Front Side Bus, which facilitates communication between CPU and North Bridge. FSB passes data to the CPU and speed of FSB is the speed of data transfer to and from the CPU. Next आता है CPU socket. इस कंपोनेंट में प्रोसेसर इंस्टॉल्ड होता है और मोस्ट ऑफ द CPU सॉकेट्स में पिन ग्रिड एरे यानी कि PGA आर्किटेक्चर होता है. नाउ अपकमिंग सॉकेट डिज़ाइंस यूजेस लैंड ग्रिड एरे यानी कि LGA टेक्नोलॉजी. फिफ्थ है BIOS यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम विच इज़ ए वाइटल पार्ट ऑफ द मदरबोर्ड. इट स्टोर्स क्रूशियल सेटिंग्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द components on the board such as North Bridge, South Bridge, memory configuration, CPU settings, voltages and so on. BIOS में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है. तो चलिए अब बात कर लेते हैं मदरबोर्ड्स के ऊपर लगे हुए सारे पोर्ट्स के बारे में. तो पहला पोर्ट होता है IEEE यानी कि 1349 पोर्ट. इसे हम फायर वायर भी कह सकते हैं. This is a high-speed serial bus system that is used to connect multimedia and storage peripherals. इसे पहली बार एप्पल ने डेवलप किया था. Next, USB. It is the universal serial bus which is compatible with digital cameras, flash drives, external devices, printers or scanners. Third, COM serial port. The communication port is used to connect external modems to the computer. फोर्थ, PS2. ये पोर्ट माउस और कीबोर्ड्स को कनेक्ट करता है. फिफ्थ, VGA. इसे हम D सब पोर्ट यानी कि D सब मिनिएचर पोर्ट भी बोलते हैं और ये CRT या फिर TFT मॉनिटर्स को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करता है. नेक्स्ट, DVI पोर्ट विच इज़ यूज्ड टू कनेक्ट मॉनिटर्स ऑफ हाई एफिशिएंसी विच आर डिजिटल मॉनिटर्स. That's why this is also called digital video interface. Next आता है HDMI port. It is a latest technology port which is high definition multimedia interface. It connects TFT monitors which are in HD form. Next आता है बहुत ही यूजफुल पोर्ट जो कि होता है RJ45 पोर्ट. इस Ethernet पोर्ट को हम लैन या फिर मॉडेम से कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. दिस इज़ रजिस्टर्ड जैक विच यूजेज 4 और 8 पेयर्स टू कनेक्ट विद द मॉडेम. अब जानते हैं SATA के बारे में. तो SATA होता है सीरियल ATA जिसमें 4 और मोर वायर्स का बंच होता है जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ CPU को जॉइन करता है. इसकी स्पीड 150 MBS से स्टार्ट होती है और अप टू योर कंप्यूटर कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट ये इंक्रीज़ हो सकती है. फिर आते हैं पावर कनेक्टर्स जो 24 पिन या फिर 20 पिन कनेक्टर्स होते हैं. अगर आपने CPU कैबिनेट के अंदर कभी ध्यान से देखा हो तो आपको वहाँ पे एक बैटरी नोटिस की होगी. तो देखते हैं उस बैटरी का यूज़ कहाँ होता है. उस बैटरी को CMOS बैटरी कहते हैं जिसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर. इट कीप्स ट्रैक्स ऑफ मदरबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन डेटा. इसमें रियल टाइम क्लॉक का भी यूज़ होता है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम का टाइम ऑन और डेट को भी होल्ड करती है ये बैटरी. तो ये थे कंप्यूटर CPU के सारे कंपोनेंट्स और मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स. अब जानते हैं कि हमें कैसा मदरबोर्ड चूज़ करना है अपने डे टू डे यूज़ के लिए. तो मदरबोर्ड 2 टाइप्स के होते हैं यानी कि एंट्री लेवल और हाई एंड मदरबोर्ड. एंट्री लेवल मदरबोर्ड्स बेसिक PC के लिए बने होते हैं जिन पे आप बेसिक डे टू डे फंक्शंस कर सकते हैं. जनरली ये AMD या फिर इंटेल के प्रोसेसर्स के साथ आते हैं. हाई एंड मदरबोर्ड्स हार्डकोर गेमिंग या फिर एक्सट्रीम परफॉर्मेंस के लिए यूज़ होते हैं. मतलब ये पहले से ही सर्टेन एक्सटेंट तक ओवरक्लॉक्ड होते हैं. तो हमने अपनी वीडियो में सारे कंपोनेंट डिस्कस कर लिए हैं. अब आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी. एंड इफ़ यू फाइंड द वीडियो इन्फॉर्मेशनल देन लाइक,
एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट टेक वीडियो में। जय हिंद।